हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कल दशहरा है। कल दशहरा की छुट्टी आप लोग मज़े से एंजॉय कीजिए। और 25 अक्टूबर के लिए हम लेवल निकालने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम आज मार्केट में कैसे कामकाज हुआ उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि मार्केट यदि रेंज में ओपन हो और रेंज में ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ था आज, और फ्लैट ओपन होने के बाद ये कल की भी रेंज, आज की भी थोड़ा देर का रेंज 15-20 मिनट कैंडल का रेंज को ब्रेक किया। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे गया और उसके बाद से थोड़ा सा साइड भी 1-2 घंटा चला। और उसके बाद से लगभग 1 बजे के बाद से इतनी बड़ी सेल फॉल आई कि कहा नहीं जा सकता है। काफ़ी निफ्टी नीचे गया, फिर निफ्टी भी काफ़ी नीचे गया। फिर निफ्टी में 1 रुपये का यदि पुट किसी के पास होगा वो 90-95 रुपया तक गया था। और 50-60 रुपये पे आप लोग बुक भी किए होंगे। इतनी तेजी से फॉल आया निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में कि कुछ किसी को अंदेशा नहीं था कि इतनी मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट एक तरह से साइडवे बैंक निफ्टी में चल रहा था। और जैसे ही इस रेंज को तोड़ा, मेरा जो वीकली सपोर्ट का लेवल दिए थे हम, ये 43,550 के आसपास, ये 43,558 का, इस पर देखिए। यहाँ पे आपको दिखने पर लगता होगा ये जो मैं लेवल, वीकली लेवल इसलिए मार्क बताते हैं आपको, वीकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको मार्क करना है। उस यदि लेवल को तोड़ेगा तो प्राइस में बड़ी नीचे या ऊपर गिरावट आ सकती है। तो देखिए नीचे वीकली लेवल को जैसे ये कैंडल ने, रेड कैंडल ने तोड़ा इसको, उसके बाद से मार्केट इतनी तेजी से नीचे गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी तेजी से भारी गिरावट आई, लग रहा था कितना भूचाल आ गया था मार्केट में। सब कोई हैरान थे कि लगभग ये देखिए 2:25 के वाली कैंडल नीचे तोड़ा था 2:30 में। उसके बाद से आधे घंटा में काफी नीचे गया। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। देखिए फिर निफ्टी हम देखते हैं। फिर निफ्टी के एक्सपायरी में लगभग 2:01 आ गया। फिर निफ्टी के चार्ट यदि हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसमें भी मेरा जो लेवल लगा हुआ था, आपको देख पहले का लेवल जो मार्क किए हम यहाँ पे, उसी लेवल के जोन में मार्केट ये 19,592 का जो मेरा लेवल था, 19,570 का, उसी के रेंज में चल रहा था मार्केट। आज ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए देखिए ये कितना टाइम हो रहा है, 2:45 में, 2:50 में, 2:50 में ये कन्फर्म हुआ। ये बेस कैंडल आपको दिखा। इस सारे रेंज को लगभग देखिए, रेंज हमेशा बता रहे हैं कि एक रेंज बनने दीजिए, रेंज को जैसे ही तोड़े नीचे या ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका एसएल बिल्कुल छोटा हो। देखिए 2:50 में 19,550 की सपोर्ट ये टूटा। उसके बाद से मार्केट 19,400 के आसपास आ गया। इस समय पुट का पोजीशन यदि 19,550 वाला 5-6 रुपया चल रहा था, और 19,500 का ये 1 रुपया के आसपास आपको मिलता। 1 रुपया अलग 50 रुपया 60 रुपया तक आपको लिए यदि पुट के पोजीशन आपके पास होगा तो किए होंगे। इस तरह से सपोर्ट यदि आप मार्क करते हैं, एनालिसिस हम बैठे रहते हैं मार्केट में कि जिधर पोजीशन बनेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे, तो कभी कभी ऐसा मूव, बड़े मूव आपको मिल सकता है। चलिए, हम 25 अक्टूबर के लिए, कल तो दशहरे की छुट्टी है, लेकिन बुधवार के लिए हम लेवल निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा की तरह जो पुराने लेवल मेरे पास है उसको हम हटा देंगे। तो सबसे पहले पुराने जो लेवल है उसको हटा रहे हैं हम। मेरे पास निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे। हमेशा की तरह वीकली टाइम फ्रेम में बड़े कैंडल वीकली कैंडल का एनालिसिस किया जाता है। देखिए, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम हम देखेंगे इतनी बड़ी कैंडल आज बनी है। तो सबसे पहले प्रीवियस वीक के हाई लो मार्क करेंगे, तो लो को तोड़कर इसने काफ़ी नीचे किया प्राइस, यहाँ पे मार्क करेंगे हम। उसके बाद से ये हाई को मार्क करेंगे और नीचे देखते हैं इसका। यहाँ पे देखिए इसका एक ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। इसको मार्क हो गया। और देखते हैं पास निफ्टी में कोई सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए सपोर्ट आपको ये दिख रहा है, उसके नीचे दी जाएगा तो यहाँ पे आपको सपोर्ट पड़ेगा।
ये भी नीचे पे आप मार्क कर लेते हैं। यदि बाजार नीचे यदि जाने की स्थिति बनेगा तो यहाँ पे एक बनेगा आपको पोजीशन, देखिए इस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस की रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ये एनालिसिस होगा अब, क्योंकि अभी सपोर्ट के पास ही वीकली निफ्टी ने तो वीकली सपोर्ट के पास ही क्लोजिंग आई है इतनी, लेकिन बड़ी कैंडल है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है इसको। डेली टाइम फ्रेम में इसको देखा जाए तो देखिए मार्केट कई बार यहीं से ऊपर गया है। ये आपको आया था 18 अगस्त 2023 को, देखिए यहीं से इसी पॉइंट से ऊपर गया था। वीकली टाइम फ्रेम में हम लगाए थे, डेली में हम तो देखे नहीं, लेकिन ये मार्क करने के बाद आपको सटीक उसी पॉइंट पर आकर मैच किया देखिए। और उसके बाद से दूसरी बार यहीं से घुमा, तीसरी बार भी इस लेवल पर से मार्केट ऊपर गया है। और फिर ये आया था 4 अक्टूबर 2023 को, थोड़ा ऊपर से ही ऊपर गया, लेकिन अब की बार इसी लेवल के पास अभी आया हुआ है, इस टच करें, यानी ये एक तरह से मेजर सपोर्ट एरिया ही है। 19,280 का जो है जोन, 19,220 का, 19,220 का जो जोन है एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो इस लेवल के जो तोड़ेगा तो मार्केट में काफ़ी गिरावट आ सकती है, जिसका लेवल 18,675 तक जाने की संभावना बन सकता है, यदि वीकली क्लोजिंग क्लोजिंग आपको इस लेवल के नीचे आती है तो। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम कैसे काम करना है, हम इसको लेवल निकालने का प्रयास करते हैं। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो मेरे पास ये सब लेवल निकला ही है। इसका रेसिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया था, तो यहाँ के मार्क करेंगे, ये मेरा एक रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसको हम ब्रेक कर देंगे, इससे पता चले हमको। यहाँ पे एक जोन में रेसिस्टेंस बनाया है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे। इस तरह से मेरा रेसिस्टेंस एरिया हो गया। और सपोर्ट देखेंगे तो आज के जो लो है वो भी सपोर्ट का काम करेगा। क्लोजिंग जहाँ पे हुई है ये भी एक सपोर्ट आपका हो गया। और उसके बाद से नीचे सपोर्ट तो है, काफ़ी नीचे आपको आएगा, आने दीजिए, दिखते हैं कहाँ दिख रहा है, यदि दिखे तो मार्क किया जाएगा। इस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस की रेखा ड्रॉ कर कर हर सारे अपने जिसमें भी काम करते हैं, यदि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में या किसी स्टॉक में यदि आप काम करते हैं तो सब लेवल आप उसमें वीकली आपको निकाल कर रखना होगा। उसके बाद से डेली में, उसके बाद से 5 मिनट में बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंटरडे में काम करने के लिए, नहीं लेवल आपको वीकली और डेली में निकालना है। और उसके बाद से 5 मिनट में अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करने के बाद से आप उसमें काम आसानी से अपने लेवल के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो देख रहे काफ़ी पीछे यहाँ पे कोई लेवल आ नहीं रहा है, इतनी बहुत पीछे है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अब डेली टाइम फ्रेम में चल के ही सपोर्ट के एरिया एक मार्क करने का प्रयास करेंगे। चलिए डेली टाइम फ्रेम में दिखेगा यहाँ पे हमको, तो डेली टाइम फ्रेम में मेरे लिए एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मेरे लिए एक सपोर्ट हो जाएगा, ये एक गैप अप एरिया है, ये मेरे लिए सपोर्ट एक बनेगा। मार्केट जब भी गैप होती है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाएगा आपका, ये एक सपोर्ट बन जाएगा। इस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस की रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसको हम लिख देते हैं, आपका 19,440 का ये सपोर्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा। 19,440 का एक रेसिस्टेंस हो गया। दूसरा रेसिस्टेंस आपको हो गया 19,486 510 के जोन में। 19,486, 19,486, 19,000, 19,512, 512 इस जोन में एक रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा। इस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस रेखा ड्रॉ करके मार्क कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए हम देखेंगे तो सपोर्ट इसका आ जाएगा मेरा, देखिए इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहीं पे मार्क करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए आ गया 5 मिनट में 19,440, इसको फिर से हम लिखेंगे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम साफ देखिए 19,440 मेरा ये हो जाएगा आपका एक रेसिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद से 19,486 और 500 जो बारे बताए थे वो हो गया। और सपोर्ट इसका देखते हैं 19,257, देखिए ये आपका सपोर्ट हो गया 19,257, ये आपका सपोर्ट हो गया। दूसरा सपोर्ट हो जाएगा आपका
19,226, 19,226, और आपका सपोर्ट हो जाएगा 19,191, 19,191। देखिए 19,191, इस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस की आप रेखा ड्रॉ करके मार्क कीजिए और आसानी से अपने सुविधा के अनुसार काम कर सकते। देखिए मार्केट कैसे काम कर सकते हैं, इसको देखते हैं। मार्केट यदि यहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है, इस थोड़ा सा रेंज बना कोई ग्रीन कैंडल दिखाए, तो उस स्थिति में ऐसे ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ तक काफ़ी ऊंचा टारगेट आपका आ जाए बनेगा इसमें। यदि गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हो तो यहाँ जाने का रेसिस्टेंस बनाएगा इसको, तो नीचे का पोजीशन बनाइए। इसको यहाँ कहीं ओपन होता है तो ऊपर का पोजीशन बनाइए अपने कैंडल के एनालिसिस के हिसाब से। और यदि मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होगा तो इसको तोड़ कर जाएगा, तो अपने थोड़ा रेंज में यहाँ कहीं रेसिस्ट इसको रिटेस्ट करेगा सपोर्ट बनाकर, तो नीचे की तरफ जाना है। नहीं तो इधर कहीं मार्केट को ऐसे रेंज बनाकर इसको सपोर्ट को निकालेगा इसे, तो आप ऊपर के पोजीशन बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने लेवल पे पैटर्न और कैंडल को मिलाकर एक रेंज बनने के बाद काम कर सकते हैं। चलिए हम बैंक निफ्टी में लेवल निकालने का प्रयास करते हैं। बैंक निफ्टी में आ चुके हैं। मेरे पास जो पुराने लेवल है उसको हटा रहे हैं, क्योंकि देखिए लेवल की यदि मेरे पास होता है तो इस काम करने में बहुत सुविधा। देखिए जैसे ही लेवल पॉइंट टूटा है, मार्केट काफ़ी नीचे गई, इतने नीचे गई जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। और काफ़ी पॉइंट पुट के पोजीशन कोई बनाए होंगे इस पोजीशन को देखकर, तो काफ़ी उसको पॉइंट मिला होगा। तो चलिए पुराने लेवल को हटा रहे हैं यहाँ पे, और इसमें भी हम नए लेवल के लिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में हमेशा की तरह हम चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में तो सारे जो लेवल था उस लेवल का नीचे डेली में क्लोजिंग दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में यदि मार्क किया जाएगा तो प्रीवियस कैंडल के हाई हो गया ये, इसको कलर हम कर देंगे। और प्रीवियस कैंडल का लो हो जाएगा। देखिए प्रीवियस कैंडल का लो हो गया, ठीक है। और उसके बाद से देखा जाए तो सारे कैंडल जो था इसका, इतने सारे कैंडल का रेंज है, इसको टूट कर नीचे डेली में क्लोजिंग आई है। अब सस्टेन नीचे ये होता है कि नहीं, वेडनेसडे को इस पर फोकस करना है। यदि सस्टेन इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो इसमें काफ़ी नीचे की और आ सकती है, काफ़ी नीचे की जगह इसमें दिख रही है। इसके बाद का लेवल आपका आ जाएगा सीधे यहाँ पे बनेगा 42,000। ये पुश यहाँ पे लिया है, इस तरह से लेवल बन का आएगा। तो चलिए अब डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, इसको डेली टाइम फ्रेम में निकालने का प्रयास करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में जितने रेंज था, मार्केट कई बार यहाँ से गया है। निफ्टी तो हम मजबूत दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा इस सपोर्ट को ही तोड़कर क्लोजिंग दिया। निफ्टी सपोर्ट के नीचे के पास ही थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने इस पूरे रेंज के नीचे क्लोजिंग दिया है, इतना बड़ी कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया, इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टर को सावधानी से आपको काम करना होगा। अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मार्क करके रखना होगा। आप उसके हिसाब से पोजीशन लेकर आपको काम करना होगा। देखिए इसको नीचे क्लोजिंग आई है, और इसलिए थोड़ा सावधानी रखना, वो भी बड़ी कैंडल के साथ है ये दो कैंडल बनी है, इसके नीचे भी गई है। इसलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम हम चल कर लेवल निकालने का प्रयास करते हैं कि हमको वेडनेसडे के लिए लेवल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपके लिए ये आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा, और एक रेसिस्टेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका रेसिस्टेंस एरिया हो जाएगा, इसको मार्क हो गया मेरा। और सपोर्ट अब निकालने का प्रयास करते हैं। सपोर्ट यहाँ पे देखते हैं, सपोर्ट कहाँ कहाँ। देखिए मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग हुई है आज का लो, वो भी एक सपोर्ट एरिया है। इसको हम मार्क करेंगे इसे। देखिए और नीचे देखते हैं सपोर्ट कहाँ बन रहा है मेरा, काफ़ी नीचे इसमें भी सपोर्ट है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस की रेखा हम निकाल सकते हैं। डेली में इसको देख देख लेंगे हम, डेली में कहाँ आ रहा है। तो डेली में आपका सपोर्ट आ गया यहाँ पे। देखिए एक डेली का यहाँ पे सपोर्ट आपका आ जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे सपोर्ट डेली जो कैंडल है उसके नीचे भी हम मार्क कर सकते हैं। देखिए वीकली में जो मार्क किया ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है। इस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस की रेखा आप ड्रॉ कर सकते हैं। यदि काफ़ी दूर का नहीं दिख रहा है तो डेली कैंडल का जो लो है उसको मार्क कीजिए। अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पे 43,336 आ जाएगा, 43,336 हो जाएगा ये आपका। और उसके बाद से 43,580 हो जाएगा, 43,500, 43,580 हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस। और उसके बाद से रेसिस्टेंस हो जाएगा ये 43,722।
देखिए 43,700, 43,722, इस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस की रेखा आप लगा सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस का सपोर्ट आ गया आपका 43,027 का। देखिए 43,027 का आपका हो गया। एक मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे 43,027 का आपका हो गया सपोर्ट। और उसके बाद से ये आपके जोन हो गया 42,822 और 42,780, 42,822, 42,822 और 42,780, ये आपका हो जाएगा जोन। और उसके बाद से नीचे आ जाएगा, उसके नीचे 42,587, 42,587, इस तरह का लेवल को आप अपने सिस्टम में या डायरी में नोट कर रखिए। अब देखिए हम फिर निफ्टी का निकालते हैं। फिर निफ्टी के पुराना जो लेवल है उसको हटाते हैं। आज तो फिर निफ्टी में कमाल की एक्सपायरी था, इसमें एक्सपायरी में बम्पर नीचे फुट के पुश वाले कमाए होंगे। चलिए लेवल हम हटाकर वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में पीवीएस वीक का जो हाई है उसको मार्क करेंगे। देखिए पीवीएस भाई वीक के जो हाई है उसको मार्क किया जाएगा, लो को मार्क किया जाएगा। उसके बाद से हम देखेंगे ये रेसिस्टेंस आपका हो गया। ये भी आपका नीचे गया है तो ये भी रेसिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद आपका आ रहा है यहाँ पे, ये भी रेसिस्टेंस का काम करेगा इसका। अब देखिए सपोर्ट का काम का कहाँ कर सकता है, यहाँ पे देखिए ये वाला सपोर्ट का काम कर सकता है इसका। और सपोर्ट काम कर सकता है यहाँ पे, कर सकता है इस तरह, यहाँ पे कर सकता है। ये सब सपोर्ट एरिया हो गया। वीकली कैंडल का लो है, ये सपोर्ट एरिया आपका होगा। इस तरह से सारा मार्क करके रख सकते हैं। दो तीन ऊपर का, दो तीन ऊपर का। डेली कैंडल में हम देखते हैं तो डेली कैंडल में हमको देखने में लग रहा है इसने भी यहाँ से जो बाउंस किया था उसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। मार्केट यहाँ से इसके पहले गया था, उस दूसरी बार आया था थोड़ा सा ऊपर से गया था, लेकिन उस तीसरी बार जब आया तो इस पॉइंट से नीचे क्लोजिंग आया हुआ है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। निफ्टी की अपेक्षा में फिर निफ्टी ज़्यादा बेरिश दिख रहा है। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लेवल निकालने का प्रयास करते हैं। मेरा रेसिस्टेंस की रेखा एक यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये मेरा रेसिस्टेंस एरिया हो जाएगा 19,620 का। और उसके बाद से हो जाएगा रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 19,600 आपका हो जाएगा 62 का। इस तरह से रेसिस्टेंस आप मार्क कीजिए। और सपोर्ट का आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सब सपोर्ट एरिया है 19,351 का। इस तरह से रेसिस्टेंस और सपोर्ट की रेखा आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम लिख देते हैं। आपका रेसिस्टेंस 19,423, 19,423 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा 19,500, 19,500, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। उसके बाद से ऊपर एक रेसिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 19,620, 19,620। इस तरह से आप रेसिस्टेंस की रेखा मार्क कीजिए और उसको ट्रेड कर सकते हैं। और सपोर्ट का रेखा हो जाएगा 19,351, 19,351, ये आपका सपोर्ट हो गया। फर्स्ट सेकेंड आपका सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे 19,300। देखिए 19,300, ये भी आपका सपोर्ट हो जाएगा। और थर्ड सपोर्ट आपका दिखेगा 19,213, यहाँ पे आ जाएगा 19,213, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। बस ये मार्क कीजिए और मार्केट जैसे ओपन होने के बाद थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए, एक रेंज बनाने दीजिए। रेंज बनाकर जैसे ब्रेक करेगा, जैसे आज ब्रेक किया था वैसे नीचे की पोजीशन बनाइए, ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर का पोजीशन बनाइए बस। या गैप अप ओपन हो तो यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल दिखे तो नीचे की पोजीशन बनाइए, या इसको ब्रेक करे यहाँ पे कोई सस्टेन करके ब्रेक करे तो ऊपर का पोजीशन बनाइए। या गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो इसको ब्रेक करे तो नीचे की पोजीशन बनाइए। और ज़्यादा नहीं, गैप डाउन ओपन होगा कि रेंज बनाइए, इसको ऊपर निकाल दो ऊपर का पोजीशन बनाइए। इस तरह से आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ अब मार्केट में इंटरडे में काम कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए हमको, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।